प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद प्रणीति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातले सतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मंगलाचरण, किसी को मंगलाचरण करना है? Anybody wants to do the मंगलाचरण? ठीक है, मैं ही करती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलोभ्यास स्वयं चैवाब्रवीषि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो भूधर तत्र श्रीविजयो भूतेर् ध्रुवानितिर्मतिर्मम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट अवर क्लास। पहले हम जो थोड़ा रिवीजन करेंगे अब तक जो भी हमने पढ़ा है। सो फर्स्ट श्लोका किसी को रिसाइट करना है? फर्स्ट श्लोका एनीबॉडी वांट्स टू रिसाइट? जी माता जी। यस प्लीज। सिर्फ श्लोक बोलना है ना, अर्थ नहीं ना? अर्थ नहीं, सिर्फ श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इस श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। जैसे युद्ध तो तय हो चुका है, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में शक था अगर युद्ध होगा या नहीं। क्यों उसको शक हुआ? क्योंकि उससे ये लगा था कि अर्जुन सबको देख करके शायद पीछे हट जाए, और दुर्योधन के पास में इतनी सेना और वो थी, जिस वजह से उसे ये था कि वो जीत ही जाएगा। एक मुख्य कारण है। कौन सा? व्हाट इज द टाइप ऑफ द प्लेस? धर्म क्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। तो उसको ये शक लगा अगर वो जहाँ के प्रभाव से, वो पुण्य जहाँ के प्रभाव में शायद दुर्योधन का मन बदल जाएगा और वो जो युद्ध करने का जो इंटेंशन था उसको छोड़ देगा। उसको थोड़ा शक था क्योंकि धर्म क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव पड़ता है ना। जैसे हम भी जब धाम जाते हैं हमारी चेतना में थोड़ा सा फर्क लगता है। जैसे हम मुंबई में रहते हैं और कहीं धाम पे रहते हैं, एक ही जैसा नहीं है ना, उसका प्रभाव होता है। उसमें तो प्रभाव होता है। तो उसको डर लग रहा था अगर दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आके वो शायद युद्ध नहीं लड़ेगा। तो इसके लिए उसने
वो छोड़ उसको डर लग गया, वो संजय से पूछ रहा है और कैसे वो बोल रहा था माम का पांडवाश्रय, उन्होंने दोनों के बीच में उन्होंने डिफरेंशिएट किया, माम का माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडव, ऐसा नहीं सोचते हैं क्योंकि उनको सौंपा गया है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर ब्रदर्स चाइल्ड इज ऑल्सो इन वैदिक सिविलाइजेशन या अपने धर्म के अनुसार अपने ही पुत्र मानना चाहिए, पर धृतराष्ट्र का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो अपने और पांडवों के बीच में वो डिफरेंशिएट कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट श्लोक में। और सेकंड श्लोक, संजय उवाच, किसी को पढ़ना है इसको, ट्राई करना है या? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अभी संजय क्या बोल रहा है, सब सेनों को, पांडु के सेना सब देखे और उन्होंने बहुत अच्छा सा व्यूड भी बना दिया, जैसे अगर आर्मी फॉर्मेशन रहता है ना युद्ध के पहले, तो वो व्यूड भी बन गया। और अभी वो बोल रहा है हाँ महाराज युद्ध तो जरूर होगा। और उन्होंने दुर्योधन को ये भी बोला था, क्या बोला था, राजा वचनम अब्रवीत्, दुर्योधन को राजा क्यों बोला था? वो ताकि राजा था धृतराष्ट्र थोड़ा उसको अच्छा लगे कि उसके बेटे को राजा एड्रेस किया गया। हाँ, इसीलिए उसने उसको राजा बता गया। और दूसरा चीज है, जो वो कौरवों का हेड भी था वो दुर्योधन, दुर्योधन ही उस सबका वो जो काउंट जनरल बनेगा, कौन क्या करेगा, उनका सबका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन दे रहे थे, दुर्योधन ही दे रहा था। ठीक है, तो इसके लिए उसको राजा बोला गया था। और थर्ड श्लोक का, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और दुर्योधन पहले किसको अप्रोच करता है? whom does he approach? द्रोणाचार्य को। और क्यों द्रोणाचार्य को अप्रोच किया उन्होंने? क्योंकि द्रोणाचार्य जी जो थे वो अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। और इधर पर्टिकुलरली द्रुपद पुत्र द्रोणाचार्य और द्रुपदा के बीच में दुश्मनी था। जब छोटे थे तो द्रुपदा और द्रोणाचार्य एक ही साथ पढ़ रहे थे, और ऐसा हुआ कि उन लोगों ने हमेशा फ्रेंडशिप का वादा लिया। जब द्रोणाचार्य ने उनसे जाके कुछ मदद पूछा तो द्रुपदा ने उसको इंसल्ट कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ, और द्रोणाचार्य ने जब दीक्षा मानना था, जैसे गुरु का दक्षिणा मानना था, अर्जुन ने उसको क्या किया, अर्जुन ने उसको हरा दिया और द्रुपदा को लेके आया था। और द्रोणाचार्य तो उसको छोड़ दिया, आधा ही किंगडम लिया था। फिर भी द्रुपदा में इतना इंसल्टिंग उनको फील हो रहा था कि इसके वजह से उसने वादा लिया कि उसको वो द्रोणाचार्य को मारेगा। और इसके लिए ये यज्ञ करके उसका एक पुत्र भी हुआ था, यज्ञ से एक पुत्र पैदा हुआ। क्या नाम था उनका? दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न वो यज्ञ से आ रहा था, वो पूरा एकदम चैरियट के साथ आ रहा था, आर्मर चैरियट वेपन सबके साथ वो आ रहा था। और उसकी बहन कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी। तो इसीलिए उसने, और तव शिष्य न धीमता, और वही दृष्टद्युम्न किसका शिष्य बन गया? द्रोणाचार्य का शिष्य भी बन गया। द्रोणाचार्य को मालूम है यही बंदा है जो मुझे मारने वाला है, फिर भी द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसको शिक्षा नहीं दूंगा। जानते हुए भी, एकदम ही वॉज अ लिबरल ब्राह्मणा, जानते हुए भी उन्होंने वो मिलिट्री आर्ट दृष्टद्युम्न को दिखाया था। तो उसके वो पॉइंट आउट कर रहा है दुर्योधन, तव शिष्य न धीमता, आपके शिष्य इतना होशियार है, आपसे ही युद्ध सीख के और अब आपके खिलाफ है। ठीक है, यही वो समझाया गया है थर्ड श्लोका में। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो इसमें उन्होंने अभी पांडवों के जो आर्मी है ना, जो भी महारथ है, उनका नाम
ले रहा है दुर्योधन। पहले उन्होंने भीम का नाम लिया था। क्यों भीम का नाम लिया था? क्योंकि बचपन से भी भीम और दुर्योधन में दुश्मनी था। हमेशा भीम से डरता दुर्योधन को, है ना। वो ऐसा एनबीटी था, तो उसका एक आयन कैस बना के हर दिन ना वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड को भीम को वो मार रहा था। इसीलिए उन्होंने भीम का नाम पहले लिया, अर्जुन का नाम नहीं लिया। जैसे आचार्यों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार किसको हम ज्यादा मानते हैं? अर्जुन के पावर को, है ना। पर दुर्योधन को भीम से ज्यादा डर लगता था। और दूसरा चीज भी था, जब जुए में वो लोग हरा दिया पांडवों को, तभी भीम ने 4 व्रत लिया था। किसी को याद है वो 4 व्रत क्या क्या है? Right. He will kill all the 400 Kauravas. हाँ, पहला व्रत है। हाँ, पहला व्रत है। दूसरा है कि वो दुर्योधन का जान को तोड़ेगा। ओके। और थर्ड वन इज कि वो दुशासन की, जिससे वो दुशासन द्रौपदी को खींच के लाए थे, वो हाथ तोड़ेगा। और फोर्थ वन इज कि वो दुशासन का हृदय निकाल के उसका रक्त पिएगा। हाँ, ये सब और सब ने कराया, भीम ने सब को कराया, ठीक है। और अर्जुन तो हम सब जानते हैं, अर्जुन तो इज द मोस्ट पावरफुल आर्चर है वो। और कहीं से उनको, अर्जुन को द्रोणाचार्य से भी शिक्षा मिला और अनेक देवताओं से भी अर्जुन ने ब्लेसिंग पाया है। जैसे शिव जी भी पशुपति उनको दिया था, गांडी मिला है, सबसे अर्जुन को ब्लेसिंग मिला है। अनेक देवताओं का ब्लेसिंग है अर्जुन के पास। और युयुधान कौन है? सॉरी, सात्यकी, है ना। युयुधान क्यों इसका नाम बताया गया? Because he was a warrior, great warrior. Yeah, because he was always anxious to fight. युयुधान means जिनको who is always anxious to fight, इसके लिए सात्यकी का नाम था युयुधान। उनको फाइटिंग करने में ना बहुत मजा आ रहा था सात्यकी को। और वो he was also the chief of the यदु आर्मीज का, है ना। और विराट तो हम जानते हैं, विराट कौन थे? He was the king of मत्स्य, जो पांडव लोग ने अज्ञातवास उधर ही किया था। हाँ, द्रुपदा तो हमने सुना है पहले श्लोक से ही, पिछले श्लोक, द्रुपदस्य महारथ। महारथ को कौन, किसको हम महारथ बोलते हैं? Who can kill more than 10,000? 10,000 आर्मी, हाँ, उसको महारथ है। इतना महारथ थे। तो एक्चुअली 17 महारथ, 17 महारथ के बारे में दुर्योधन में ये 3 श्लोका में वो बताएगा। इसमें उन्होंने 5 महारथ के नाम में बताया और अगले श्लोक में और भी महारथ का नाम वो बताता है। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित भोजस्य शैब्यश्च नरपुंगव। तो उन्होंने दृष्टकेतु और चेकितान के बारे में बता, जो भी यदु से थे। और काशी राज्य तो किंग ऑफ काशी था। और पुरुजित और कुंती भोज्य कौन थे? कुंती के ब्रदर्स। कुंती के ब्रदर्स। शैब्य भी अनेक थी। और युधामन्युष्य विक्रांत उत्तम औषांश वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदेयांश सर्व एव महारथा। इधर पर्टिकुलरली किसके बारे में बताया गया है? सौभद्रो, अभिमन्यु। सौभद्र का पुत्र था अभिमन्यु। और अभिमन्यु तो बहुत, ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट फाइटर। सिर्फ 16 साल की था, फिर भी उसने बहुत अच्छे से लड़ाई किया, बहुत वीरता से लड़ाई किया। उसको चक्रव्यूह में फंसाया गया है। और कितने लोग मिलके उसका जान लिया? 7 महारथ, 7 ऑर्डिनरी पीपल भी नहीं थे, 7 महारथ ने उसका वध किया था, है ना। द्रुपद और द्रौपदी का भी 5 पुत्र थे। हर पांडव के साथ उनका एक पुत्र था। द्रौपदेयांश सर्व एवं महारथ था। और भीम का भी एक पुत्र था, घटोत्कच, जो हिडम्बा के साथ उसको हुआ था। सो वैसे बहुत सारे वॉरियर्स के बारे में बताया गया है। अभी इन सबको देके दुर्योधन को क्या हो रहा है? पहले उसको क्या लग रहा था? ये लोग तो पहले तो वनवास गए थे, उसके बाद अज्ञातवास में थे, तो इनके साथ सपोर्ट करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे, है ना। क्योंकि राज्य किसके पास था?
कौरवों के पास था। दुर्योधन इसीलिए के पास। भीष्म और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य क्यों उनका साइड लिया था? क्योंकि वो उनसे फाइनेंशियली वो Finance. डिपेंडेंट थे, राज्य में रहते थे तो इसलिए राज्य उनका के साथ प्रति दे बड़े रहे थे, है ना। फिर भी इतने सारे लोगों को, इतने सारे महारथ को देख के क्या हो गया, उसको डर हो गया। अच्छा, इसी डर से ये श्लोक वो बोलते हैं। हम प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम तानि बोध बोधद्विजोत्तम द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञातं संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। ब्रवीमि। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम तानि द्विजोत्तम बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य नायका नायका मम सैन्यस्य सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम तानि तानि बोधद्विजोत्तम बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञातं संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। ब्रवीमि किसी ते। को करना है ये श्लोक? Anybody would like to try? Yeah, Mataji. रिसाइट करने के लिए माता जी। या श्लोक को उच्चारण करना है, हम आपके पीछे बोलेंगे। जी। अस्माकं तु विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। माता जी, आप उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और अनुवाद पढ़ सकते हैं? माता जी मेरे पास में वो नहीं है बुक बुक नहीं है, ट्रांसलेशन किसके वाली। पास बुक है? कोई पढ़ सकते मैं हैं? पढ़ूं? यस मैं माता पढ़ूं? जी प्लीज। अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्ट विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विजोत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें ब्रावीमी बता रहे हैं, ते आपको, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो अभी क्या हो गया, उनके सेना को देख के दुर्योधन के मन में डर लग गया। अभी उसको लग रहा है, हाँ आपके तो सेना बड़ा है पर मेरा सेना भी इतना छोटा नहीं है। इवन मेरे पास बहुत सारा सोल्जर्स है जो बहुत शक्तिशाली है, जो आप पांडवों से लड़ सकते हैं, है ना। नायका मम सैन्यस्य संज्ञातम तान ब्रवीमि थे। तो जिनके पास इतना पावर है जो इनको काउंटरैक्ट कर सकते हैं, ये सब क्यों दुर्योधन बोल रहा है? क्योंकि उनको ऑपोजिट साइड देख के उसको डर लग गया। उसको लग गया कि इतना अगर ऑपोजिट साइड इतना स्ट्रांग होता तो अभी हमारा क्यों होगा। तो वो उसके आर्मी को, उसको उत्साहन करना था, इसीलिए उसने ये श्लोक बताया था, अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोध द्विजोत्तम। अभी हम नेक्स्ट श्लोक का पढ़ेंगे, ठीक है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय
कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मकर्णश्च पश्य समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा कर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च। किसी को ये श्लोका पढ़ना है? जी मैं पढ़ या भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च। किसी को करना है वर्ड टू वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य सब? हाँ माताजी। या भवान आप, भीष्म पितामह, च भी, कर्ण कर्ण, च और कृपाचार्य, च तथा समित समितिज्य तथा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा विकर्ण च तथा सोमदत्त पुत्र तथा भी एवं निश्चय ही च भी। मेरी या प्लीज डू द अनुवाद ऑल्सो। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ति या भूरिश्रवा बहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, कुंती के गर्भ में गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। अभी हम इन महारथों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले उन्होंने भवान भवान, किसको भवान बोलता है? अभी दुर्योधन किससे बात कर रहा है? नहीं, भवान भवान अभी द्रोणाचार्य जी के बारे में। द्रोणाचार्य को, हाँ भवान। क्यों वो द्रोणाचार्य को पहले एड्रेस कर रहा है? क्योंकि द्रोणाचार्य एक गुरु भी थे और एक ब्राह्मण भी थे। जैसे सब 4 वर्ण है। क्या है 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और शूद्र। और इन वैश्य। 4 वर्ण में नॉलेज कहाँ से आता है? ब्राह्मण से। ब्राह्मण से ही ये जो नॉलेज है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण का पोजीशन ये वर्णाश्रम धर्म में बहुत ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि शास्त्र बोलता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण को जानता है। ब्राह्मण माने जो भगवान को जानता है, इसीलिए उसको ब्राह्मण बोलते हैं। हम किसको ब्राह्मण बोलते हैं? जो ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लिया या ब्राह्मण के गुण के साथ वो है। What does Krishna says in Bhagavad Gita? चतुर्वर्णम मया सृष्ट गुणकर्म विभागश्च। उन्होंने क्या बोला था?
जो कर्म से ब्राह्मण का गुण, कार्य करता हाँ, है। गुण और कर्म से हम चार ब्राह्मण। वर्ण होता है, ऐसा नहीं कि जन्म कर्म से। कृष्ण ने हम्म, कभी भी जन्म कर्म नहीं बोला था, उन्होंने गुण कर्म से विभागित किया। तो इसीलिए द्रोणाचार्य ब्राह्मण था, इसीलिए वो एक एटिकेट, एक मर्यादा है, पहले उनको अप्रोच करना है, इसीलिए उन्होंने पहले द्रोणाचार्य को भगवान बोला था, क्योंकि वो ब्राह्मण था। ठीक है। और नेक्स्ट वो किसका नाम ले रहा है? भीष्म। तो हमने पितामह पहले भी देखा है, भीष्म जो है वो बहुत बड़ा वॉरियर थे। उन्होंने परशुराम से ये बोन भी लिया है कि जब तक वो खुद मरना चाहता है, कोई भी उसको मार नहीं सकते हैं। अभी वो भीष्म का नाम इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसको ये बोलना था, दुर्योधन आप शायद अपने फेवरेट स्टूडेंट से, आपका अर्जुन ये सब, तो आप थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप अपने अफेक्शन के, बिकॉज ऑफ योर अफेक्शन ना, आप थोड़ा लीनियंट हो जाएंगे, पर भीष्म जो है वो लीनियंट नहीं होंगे। तो ऐसा बोल रहा है को आप नहीं करेंगे तो कौन है? भीष्म है। तो वो क्यों ये इन सबको उत्साहित कर रहा है दुर्योधन को? क्योंकि दुर्योधन के साथ जो भी लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे, वो सब सिर्फ उनके साथ फिजिकली थे, पर उनका हृदय किसके साथ था? पांडवों के साथ। पांडवों के साथ। पांडव, क्योंकि ये धर्म युद्ध नहीं था, है ना, धर्म का कोई सवाल ही नहीं था। क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र का जो वॉर है, तो ये पांडु ही, दे आर द ओरिजिनल हायर्स। उसके बावजूद भी बहुत सारे पास शांति का, सो मेनी पीस नेगोशिएशन हुआ था, है ना। एक बार ऐसा हुआ का लास्ट में कृष्ण भी गए थे ना शांति दूत बन के, और क्या पूछा था उनसे? सिर्फ हमको 5 गांव देना ये पांडव को, क्योंकि ये 5 गांव के साथ वो लोग रूल करेंगे और इसका अपना जीवन होगा। क्योंकि एक क्षत्रिय है ना, उसका धर्म है, वो किसी के अंडर नहीं हो सकता है ना। क्षत्रिय कैन ओनली बी अ लीडर, उसको कुछ ना कुछ तो रूल करने को देना ही पड़ेगा, है ना। वो वैश्य का काम या ब्राह्मण का या शूद्र का काम नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 5 गांव देने के लिए उनसे विनती किया। फिर भी क्या बोला था दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने? हम लोग एक सुई भी नहीं देंगे, है ना। द प्लेस विच कैन ऑक्युपाई द टिप ऑफ द नीडल, है ना, उतना भी हम नहीं देंगे। अभी दुर्योधन अपना वो पॉलिटिकल टैक्टिस वो दिखा रहा है, किसी को ऊंचा करना, किसी को नीचे करना, ऐसा किसी को ऊंचा नीचा करके वो सबको वो थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहता है ना। जैसे हमने पहले भी सुना है कि भीष्म और द्रोण इसीलिए गौरवों के साथ है क्योंकि वो लोग फिनेंशियली उनसे डिपेंडेंट थे, है ना। और बीच में ये भी बोल रहा था क्योंकि अर्जुन को बहुत सारे देवता लोग से उसको ब्लेसिंग मिला है, और उसके बावजूद कौन है अर्जुन के साथ? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है उनके साथ, है ना। और उसके बाद तो नेक्स्ट किसका नाम ले रहा है? कर्ण। कर्ण। कर्ण कौन था? वो कुंती का पुत्र था। और कुंती के ऐसा हुआ था कि एक बार दुर्वासा मुनि जब कुंती जब छोटी थी तो कुंती ने बहुत अच्छा सेवा किया दुर्वासा मुनि ने, दुर्वासा मुनि को। तो दुर्वासा मुनि ने कुंती को ये ब्लेसिंग दिया था कि वो किसी भी देवता को वो बुला के और उनके द्वारा वो पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो कुंती बहुत छोटी थी, शी वॉज नॉट वेरी मेच्योर, तो उसको लग रहा है ये सच में वर्क होगा क्या, ये जो बोन मिला है ना। तो उन्होंने पहले किसको बुलाया? सूर्य को बुलाया था, और सूर्य आ गए। फिर कुंती बोल रही थी अभी मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी तक मेरा शादी भी नहीं हुआ है। क्योंकि वैदिक सिविलाइजेशन में अगर एक लड़की को शादी के पहले पुत्र होता तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी डिसरेस्पेक्टफुल, है ना। और वो भी वो राजा की पुत्री है, तो किसका अपमान होगा? उसके पिताजी का अपमान होगा। फिर भी सूर्यदेव ने बताया कि आपने बुला दिया तो मैं ऐसा काली हाथ नहीं जा सकता, तो मैं आपको पुत्र दूंगा। तो किसके द्वारा वो पैदा हुआ था? कर्ण।
कुंती भगवान के सूर्य कर्ण के द्वारा, ईयर्स के द्वारा वो आया था, इसीलिए उसका नाम था कर्ण, है ना। ओके और उसने ये भी बोला आपका जो कन्या ना, आप सदा कन्या के लिए रहेंगे, आपको पुत्र पैदा हुआ पर आपके वर्जिनिटी में कोई फर्क नहीं होगा, आप कन्या ही रहेंगे। तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं रख सकती, तो उसने बेच दिया, है ना। और भीष्म देव कर्ण को हमेशा वो पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कर्ण को क्या बोला था, उन्होंने कर्ण को अर्थरता बोला था। जैसे हमने 4 ग्रेडेशन सुना है पहले क्लास से, पिछले क्लास में, पहले जो हाईएस्ट पोजीशन क्या है, महारथ, और उससे थोड़ा कम है अतिरथ, और उससे भी कम है रथ, जो 1000 सोल्जर्स को वो मार सकता है। अर्करता माने उससे भी बहुत कम है। तो उसने कर्ण को अर्थरथा बोला था। क्यों उसने कर्ण को अर्थरथा बोला था? क्योंकि कर्ण को भी एक बार श्राप मिला था परशुराम से, जब उसको मंत्र की जरूरत होगा तब वो भूल जाएगा। तो भीष्म पिता ने उसको समझाया कि आप में जितना भी शक्ति हो, पर जब आपको वो शक्ति का यूज होना है ना, तब आपका वो यूज नहीं हो पाएगा। और भीष्म और भी रीजन है क्योंकि वो कर्ण को नहीं चाहते, क्योंकि कर्ण भी बहुत कन्निंग था। जैसे दुर्योधन कन्निंग था और कर्ण भी बहुत कन्निंग था। क्यों कन्निंग था? वो उसका एसोसिएशन किसके साथ था? दुर्योधन के साथ। तो जैसे हाँ हमारे संग, वैसा हम भी बन जाते हैं। और वो हमेशा वो ईर्ष्या था उसको अर्जुन के ऊपर, कर्ण को ना हमेशा ईर्ष्या था। और जब कर्ण ने ये सुना कि उसको अर्थरथ बताया गया है, तो कर्ण को कैसे लगेगा? वो क्षत्रिय है ना, वो ऐसा छोड़ो ऐसा लेगा या उसको इंसल्ट लगेगा? इंसल्ट ही बोल रहा। उसको बहुत इंसल्ट होगा। तो कर्ण ने ये बोला, ये भीष्म है ना, इतना ओल्ड बन गए, वो कुछ भी काम का फायदा नहीं होगा, और उसको आपने जनरल बना दिया, और मैं अगर लड़ूंगा और मेरे वजह से जीत होगा तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? दुर्योधन भीष्म को ना, क्योंकि भीष्म जनरल थे ना पहले। अच्छा। जनरल को, जो जनरल ऑफ द आर्मी, पहले जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दुर्योधन ने भीष्म को सौंपा था, है ना। तो उसको लगा कर्ण लड़ाई करेंगे और उसका क्रेडिट किसको जाएगा? भीष्म को जाएगा। तो कर्ण ने बोला जब तक ये युद्ध में भीष्म नहीं चाहता है, तब तक मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसको लगा कि जो भी वो अपने प्रयास से जो युद्ध करेगा वो भीष्म को क्रेडिट में हो जाएगा, है ना। और भीष्म ने भी कर्ण को ये बताया कि आप लोग ना सब, अर्जुन ना आपको एक ही हाथ में सिंगल हैंडेडली अर्जुन आप सबको डिफीट कर देगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था जब विराट राज्य गए थे ये कौरव लोग, उधर से वो कैटल, वो गाय वाय उसको चोरी करने के लिए गए थे, तो अर्जुन ने उसको सिंगल हैंडेडली उनको डिफीट कर दिया। तो भीष्म ने ये भी बताया उनको। तो ये सब सुन के अभी दुर्योधन को क्या होगा? डर लगे, और भी डर हो गया, है ना। और दुर्योधन ने अभी ये बोल रहा था कर्ण को उत्साहित करने के लिए, शायद द्रोणाचार्य हो, वो पांडवों के भी गुरु थे, शायद भीष्म हो जो पितामह थे, तो उन दोनों के ना पांडवों के ऊपर थोड़ा दया होगा, थोड़ा अफेक्शन होगा, पर कर्ण को नहीं होगा। तो उसने कर्ण को थोड़ा उत्साहित किया, है ना। आपको पांडवों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, तो ही वांटेड टू गिव सम काइंड ऑफ एंथुजियाज्म, मोटिवेशन देना है उसको कर्ण को, ठीक है। भगवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य, कृपा कौन थे? कृपाचार्य थे। कृपाचार्य जी राजगुरु थे। राष्ट्रगुरु। और युधिष्ठिर ने, हमने पहले क्लास या सेकेंड क्लास में हमने ये सुना है कि युधिष्ठिर 3 लोगों से जाके उन्होंने ब्लेसिंग्स मांगा था। कौन कौन थे वो 3 लोग? द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह और कृपाचार्य जी। कृपाचार्य, ये तीनों से उन्होंने ब्लेसिंग लिया था। और कृपाचार्य वो शरद्वान ऋषि के बेटे थे, जो गौतम क्लान से थे, गौतम के डायनासिटी थे शरद्वान ऋषि।
और एक बार ऐसा हुआ कि शरद्वान ऋषि ने किसी अप्सरा को देख के वो ऐसा उसमें उस प्रभाव में उन्होंने अपना सीमन डिस्चार्ज कर दिया, और वो सीमन जो है वो एक घास के ऊपर वो पड़ा, और वो घास 2 हो गया, इट बिकेम 2, और इसमें 2 बच्चे पैदा हुए, एक का कृपा और दूसरा है की बहन। कृपी, कृपा और कृपी, ठीक है। और कृपी ने द्रोणाचार्य को शादी किया था, है ना। और कृपाचार्य इतना बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि गौरवों के साइड से सिर्फ 5 लोग जिंदा थे जो सरवाइव हुए थे, उनमें कृपाचार्य भी एक थे, ठीक है। कृपश्य समितिंजय अश्वत्थामा, कौन कौन जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और बहुत ही ज्यादा बलवान थे। हाँ, और अश्वत्थामा जो है वो भी आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, वो कॉपी। हरे कृष्णा, अगर थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है आप म्यूट करना, किसी में भी किसके घर से डिस्टरबेंस आ रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, किसी को वो सुनने में तकलीफ होगा। ओके, अश्वत्थामा है वो किसका कॉम्बिनेशन थे? वो शिव, आप लिख सकते हैं ये अश्वत्थामा, वो शिव, यम, काम और क्रोध, ये चारों का कॉम्बिनेशन थे। माताजी शिव, यम, काम और क्रोध, या यमा, कामा और क्रोधा, इन चारों के बाद थे। और उसके स्कल में एक रत्न था, जब वो पैदा हुआ ना, उसके स्कल में एक रत्न था, और उस रत्न में उतना पावर था, कोई भी अश्वत्थामा के सामने आते हैं उनका जो पावर है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो रत्न में इतना पावर था। और हम लोग देख रहे थे पहले भीम थे, भीष्म थे जनरल, फिर एक एक करके बहुत सारे जनरल बदल गए, और लास्ट मिलिट्री इंचार्ज कौन थे? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा थे, अभी भी है, अश्वत्थामा ने मरा नहीं है, ही इज स्टिल अलाइव। और अश्वत्थामा ने एक बहुत बड़ा मूर्खता किया था। क्या किया था उन्होंने? जब पांडवों गौरवों ने हार दिया युद्ध में, तो अश्वत्थामा को रिवेंज लेना था पांडवों को, तो उन्होंने वो पांडवों के कैंप जाके उन्होंने 5 सर निकाला था। और वो दुर्योधन, क्या हुआ था जब युद्ध में हार गए, दुर्योधन अपने आप को एक नदी में जाके वो छुप गया, तो उसको दुर्योधन को खुशी करने के लिए अश्वत्थामा ने ये 5 सर लेके बोला था, दुर्योधन देखो देखो, मैंने ये 5 पांडवों का सर आपके लेके आया हूं आपके लिए। तो जब दुर्योधन ने वो सर को छुआ तो कौन थे वो? पांडव थे या पांडव के पुत्र थे? पांडव के पुत्र पुत्र थे। थे। और गलती से वो पांडव पुत्र का सर निकाल दिया। और ऐसा है ना, 4 लोगों को हमेशा वैदिक सिविलाइजेशन में हाथ लगाने से बहुत पाप लगता है। एक है जो वजूर लोगों को जो हाथ नहीं लगाना है, दूसरों है स्त्री, और तीसरा है ब्राह्मण, और चौथा है बच्चे। इन चारों को अगर कोई वध करता है और उनको करता है तो उसका बहुत बड़ा पाप लगता है, ठीक है। इसीलिए ये जो युद्ध जो है कहाँ हो रहा था तब? कुरुक्षेत्र में। एक सेपरेट स्पेस था, एक सेपरेट ग्राउंड था। ऐसा नहीं कि कोई अभी यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, इसराइल पैलेस्टीन वॉर हो रहा है, कोई भी एक बॉम्ब लेके हॉस्पिटल में डालेंगे, स्कूल्स में डालेंगे, इधर डालेंगे उधर डालेंगे, ये सब तो धर्म युद्ध नहीं है, है ना। पहले में युद्ध, इसीलिए इन 4 लोगों को वो टच भी नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग देवर इनोसेंट लोग को वॉर में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये सुन के तो जब पांडवों को ये मालूम हुआ कि उनके बच्चों को अश्वत्थामा ने वध कर दिया, तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ा था, और उसके ऊपर एक रत्न था ना, जो हाँ। ज्वेल, जिसके कारण उसको बहुत पावर था, उसको हाँ। निकाल दिया, और उसको मारा नहीं था। वो द्रौपदी के पास लेके आए थे उसको मारने के लिए, पर द्रौपदी ने भी क्या हो गया, उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मण पुत्र है। दूसरा चीज, द्रौपदी को ये लग गया मुझे अपने पुत्र नहीं है, तो मुझे इतना शौक हो रहा है। अभी कृपी को, अभी क्या हुआ, अभी द्रोणाचार्य के वाइफ ऑलरेडी कृपी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, और अभी पुत्र भी मर जाएगा, तो शी विल बी इवन मोर डिस्ट्रेस्ड, है ना। शी वॉज वेरी कंपैशनेट। द्रौपदी ना, उसको लग रहा था मुझे सिर्फ पुत्र गया था, इससे मैं इतना शोकित हूँ। अगर कृपी को ऑलरेडी हस्बैंड चला गया, पुत्र भी चला गया, तो वो और भी बहुत दुखी हो जाएगी ना। सो दो रीजन जिसके वजह से द्रौपदी ने उसको छोड़ दिया, उसको उन्होंने मारा नहीं, है ना, जान नहीं लिया। अच्छा, और एक चीज भी बहुत बदमाश चीज अश्वत्थामा ने किया, कोई रिमेम्बर कर सकते हैं उसको? और जी, क्या किया जी। अश्वत्थामा ने? उन्होंने अर्जुन की पत्नी जो गर्भवती थी, अर्जुन की नहीं, उत्तम, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। हाँ, उत्तर उत्तरा, उत्तरा, yes। तो हम्म। उत्तरा जो गर्भवती थी, वो एक अंतिम तो अश्वत्थामा को था कि मैं पूरा पांडव वंश का ही नाश करना चाहता हूँ। तो उन्होंने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। और उसने क्या भेजा था उसके लिए? ब्रह्मास्त्र और भेजा था, है ना। ब्रह्मास्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र इज अ वेरी वेरी पावरफुल वेपन, जैसे आज के एटम बॉम्ब जैसा है। जी। और ब्रह्मास्त्र भेजा था, और किसने वो गर्भ का प्रोटेक्शन दिया था? श्री श्री कृष्ण कृष्ण ने। और कौन था वो बच्चा का नाम? परीक्षित परीक्षित था, है परीक्षित, ना। राजा परीक्षित। क्यों उसका नाम परीक्षित मिला था? क्योंकि वो काल को हरा करके और भगवान परीक्षित का, माने वन हु इज टेस्टिंग। क्योंकि परीक्षित ने जब गर्भ में थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था, परमात्मा को देखा था। जब वो गर्भ के बाहर आया था, उसको देखना था कौन है जिनको मैंने अपने गर्भ में देखा था। वो सबको देके वो टेस्ट कर रहा था, ये है कृष्ण क्या, ये हु इज कृष्णा, ही वाज कीप ऑन टेस्टिंग। दैट इज व्हाई ही गॉट द नेम कॉल्ड परीक्षित। ठीक है, ओके। सो अभी हम नेक्स्ट नेम। यस माता जी। आपने जो 4 बताए कि उन 4 को युद्ध में नहीं मारा जाता है, वृद्ध को, बच्चों को, और 2 और कौन? युद्ध में नहीं, कभी भी नहीं मारा जाता है उनको, क्योंकि ओके। उनको मारना पाप है। सो वो ब्राह्मण 4, को मारना, स्त्री को हाँ, मारना, बच्चों स्त्री को, को, हाँ स्त्री स्त्री, ओके, विमेन विमेन। ओके, ओके। सो इनको मारना इट्स वेरी वेरी सिंफुल। जैसे मारना सिंफुल है, उसमें भी ग्रेडेशन रहता है ना। हाँ। किसको और मारने से कितना पाप मिलता है ना। व्हाट इज फोर्थ वन इज? ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, किड्स, स्त्री, एंड स्त्री वन और मोर। ब्राह्मण, ओके, ओके। या इन चारों को मार नहीं सकते हैं। अगर उनका जान लिया तो जो पाप मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा गुना उसको उसका सफरिंग लेना पड़ता है ना। जी। जैसे कैदी है, किसी को मारा तो उनको थोड़ा कम मिलेगा, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को उसने मारा तो उसको ज्यादा दंड मिलेगा, है ना। वैसा है, उनको ज्यादा दंड मिलेगा। ठीक है। ओके जी। अश्वत्थामा। विकर्ण, कौन है विकर्ण? कौरव था, दुर्योधन का भाई। बाई था। और क्यों उसका नाम इधर मेंशन हुआ है? क्योंकि जब ये द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, एक गौरव में एक आदमी था, वन ऑफ द ब्रदर्स, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, उसको अपोज किया था, वो है विकर्ण। विकर्ण ने बताया ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये बुरा है, आप मत करो। ही अपोज्ड इस द्रौपदी के वस्त्रहरण को ना, उसने अपोज किया। वो इतना बड़ा फाइटर नहीं था, फिर भी इधर दुर्योधन तो बहुत पॉलिटिकल था, डिप्लोमेटिक था। वो तो वैसा ही उसको उत्साहन करने के लिए उसका नाम लिया था, क्योंकि उसको लग रहा कि विकर्ण ना, उनको पहले भी उसको अपोज किया, वो शायद अच्छे से लड़ाई नहीं करेगा, तो इसीलिए उसका नाम भी वो, जैसे तुम भीष्म जैसे हो, तुम द्रोणाचार्य जैसे हो, तुम कृपाचार्य जैसे हो, अश्वत्थामा जैसे हो ना, किसी किसी को थोड़ा अच्छा लगता है ना, हमको बड़ों लोगों के साथ हमारा नाम भी जुड़ता है ना। तो उसके मोरल को बूस्ट करने के लिए उन्होंने विकर्ण का नाम लिया था। और सौमदत्ता, हमने ये भी देखा है, परपोर्ट में लिखा है, वो किसका?
बेटा था, वो सोमदत्त भलिका का का पुत्र बेटा था, और वो भी वो बहुत बड़ा फाइटर था, और वो सात्यकी को लास्ट में किया था। ठीक है। और सोमदत्त के 3 बच्चों में एक थे वो सोमदत्त, और सोमदत्त भी द्रौपदी का स्वयंवर उसने अटेंड किया था। और Can you द्रौपदी, repeat it? Sorry. Can you repeat सोमदत्त, it? He was the son. Sorry. या ही वॉज अ सन ऑफ भलिका। Mallika. हाँ, इधर लिखा है ना परपोर्ट में, बही क्लास, बलिकास, या। तो सोमदत्त भी, उन्होंने भी द्रौपदी का स्वयंवर अटेंड किया था। और जब उन्होंने अटेंड किया था तो किसका वो हुज टैलेंट ही सॉ, किसको मिला द्रौपदी? अर्जुन। को अर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन का, ही सॉ द ब्यूटीफुल आर्चरी ना, अर्जुन का जो स्किल्स को उसने देखा था ना, तो उसने भी दुर्योधन को ये एडवाइस किया, तुम ये ना, ये पांडवों के साथ ना मेसअप मत करो, ये पांडव लोग ना बहुत ही शक्तिशाली है। तो उन्होंने सलाह दिया था दुर्योधन को, उनके साथ पंगा मत ले लो, है ना। और ये भी, ये सौमदत्त बहुत पावरफुल फाइटर था, तो उन्होंने सात्यकी के 10 पुत्र को मारा था। और फाइनली अर्जुन ने उसका हाथ को काट लिया। ठीक है। तो अब हम सोच सकते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता ऐसा है, ओम शांति जैसे पीसफुल पढ़ना है। हम ये कुरुक्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड वॉर, ये सब बात कर रहे हैं। तो क्यों इनका नाम सब लिया गया है? जैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम चैंटिंग करने से ही होता है ना। इन फाइटर्स का नाम लेने से क्या मिलेगा हमको? क्योंकि ये जो युद्ध है, ये ऐसा जैसा यूक्रेन रशिया जैसा वॉर नहीं था। ये कौन सा युद्ध है? ये धर्म युद्ध है। और कौन थे उधर? भगवान कृष्ण थे, धर्मा पर्सोनिफाइड थे। कृष्ण कौन थे? ही वॉज धर्मा पर्सोनिफाइड। और जो भी ये युद्ध में अपना जान, whomsoever lost their life, क्या हुआ उन सबका? मोक्ष मिला। मोक्ष मिला था। क्यों मोक्ष मिला था? क्योंकि वो कृष्ण के सामने उनका वध हुआ। तो इसीलिए इन सबको, एवरीबडी हु डाइड अटेन मोक्षा। मोक्षा माने नो मोर बर्थ एंड नो मोर डेथ। अच्छा, तो ये जो युद्ध है, ये धर्म को स्थापन करने वाला युद्ध था। तो कृष्ण का भी बहुत सारा रस है, जैसे वो रासलीला करते हैं, और कृष्ण को भी एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्ण को भी वीर रस करने का कभी कभी लगता है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइट, उनको भी थोड़ा वीरता भी देखना है। तो कृष्ण ने इन सबको चूज किया है ना। इट इज नॉट दैट दे जस्ट केम, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड विद कृष्णा। ये सब कृष्ण के साथ है, इसीलिए इन सबको भी दे आर ऑल ऑल्सो कृष्णाइज्ड। जैसे रूप गोस्वामी ने बताया है, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। जो भी एनीथिंग दैट वी डू, इफ वी कनेक्टेड विद कृष्णा, then what does that become? That becomes spiritual. जैसे आप सब लोग अभी शायद फोन यूज करते हो, या लैपटॉप यूज करते हो, या आईपैड यूज करते हो, पर अब किसके लिए आप यूज कर रहे हैं डिवाइस को? कृष्ण। You're hearing, you're using it to know about Krishna, है ना। तो ये जो आप कर रहे हैं, तो आपका जो डिवाइस भी है ना, वो भी स्पिरिचुअलाइज बनता है। Anything that we do related to Krishna, that also become Krishnized. जो, what is the difference between the normal food और प्रसाद का? क्या फर्क है दोनों के बीच में? प्रसाद कृष्ण को ऑफर किया जाता है।
या ऑफर किया हो जाता, तो व्हाट डज इट मीन, कृष्णा हैज टेस्टेड इट, टेस्टेड है इट। ना। तो उसके बाद वो फूड नॉर्मल फूड होता है या स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है? वो स्पिरिचुअली स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। तो इसीलिए एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा इज कृष्णाइज्ड। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं, हम कभी कभी अभी जैसे जन्माष्टमी होता है और अभी बुक मैराथन जा रहा है, हम सब लोगों से हम वी मीट मेनी पीपल जो भक्ति में है, जो भक्ति में नहीं है, हम उन सबके पास जाके हम उनको विनती करते हैं बुक लेने का या बुक डोनेट करने का। तो हमको ये नहीं सोचना है कि ये लोग कैसे कमाया हुआ है, व्हाट दे हैव डन, पाप लगेगा, ये नहीं। नो, बिकॉज वॉट एवर द मनी, वॉट एवर द लक्ष्मी हम भगवान कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं, इससे उनका बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर हमारे जो भी हार्ड अर्न मनी, इफ इट इज गोइंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, देन जो मनी भी जो है हमने दिया वो क्या बन जाता है, स्पिरिचुअलाइज बन जाता है। जैसे कुछ कुछ मायावाद सन्यास बोलते हैं, वो पैसे को छूते भी नहीं है, उनको लगता है कि अगर मैं पैसे को छूऊं तो मैं माया में रह जाएगा। पर प्रभुपाद जी ने जो भी पैसा दे रहे थे उनको डोनेशन में दे रहे थे, मंदिर बनाने के लिए, पुस्तक वितरण करने के लिए, और कृष्णा भावना को प्रीचिंग के लिए, तो उन्होंने वो सब लिया था। क्यों लिया था उन्होंने? एंड व्हाट डिड ही डू विद दैट? उन्होंने फॉर उसी के थ्रू सर्विस ऑफ बुक को कृष्णा। कन्वर्ट ही करके, वांटेड टू मेक ट्रांसलेट टेम्पल्स। करके हाँ, और मेक मे टेम्पल। अगर प्रभुपाद जी ने ऐसा सोचा था कि मेरे पास अगर लक्ष्मी आएगा तो मैं माया में पड़ जाएगा और नहीं करता, तो अभी हम लोग सब कैसे ये भगवत गीता पढ़ सकते हैं? अभी हाउ आर वी ऑल टुगेदर, है ना। वी आर ऑल हियर टुगेदर बिकॉज ऑफ प्रभुपाद, जिन्होंने हमको भगवत गीता एज इट इज दिया है, जिसके वजह से, और उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है, जिसके वजह से हम लोग एक सोसाइटी बन के हम एक दूसरे से हम एसोसिएट हो सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो एनीथिंग युक्त वैराग्य मुच्यते, हमें भी जो भी कर्म हम कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग, we should always do it with Krishna in the center। ठीक है। जैसे हम अपना हाथ को कैसे कृष्ण के सेवा में यूज कर सकते हैं? How can we use our hand in the seva of Krishna? सेवा करके, लोगों तक कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करके। और वो भी घर में खाना बनाते हैं हाथ से, जब जैसा भी हम खाना बनाते हैं वो कृष्ण के लिए बना सकते हैं। और हमारे घर पे मंदिर होता है, छोटा या बड़ा, एक मंदिर तो रहता है, हम उसको क्लीन कर सकते हैं, वो भी कृष्ण के सेवा में रहता है ना। हाउ कैन वी यूज अवर टंग इन द सेवा ऑफ कृष्णा? रिसाइटिंग हिज नेम, चैंटिंग, चैंटिंग इज होली नेम, और सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो। कृष्ण ने क्या, अत श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्य इंदिरा, कृष्ण ने बताया, अब रूप गोस्वामी ने बताया कि हमारे सेंसस है ना इतना ब्लंट है, तो हम कृष्ण को जानना अपने इंद्रियों से बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कैसे कृष्ण को जान सकते हैं? सेवोन्मुखो ही जिह्वा हो, सेवा से। वो सेवा कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, टंग से शुरू करता है। तो टंग से वी नीड टू एक्सेप्ट द प्रसादम, एंड विद द टंग वी नीड टू चैंट द होली नेम्स। और हम किसी से भी बात करते हैं, हम ऐसा भौतिक चीजें नहीं बात करना है, वी हैव टू ट्राई टू ग्लोरीफाई कृष्णा। ये सब करने से वी कैन यूज अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। आंख को कैसे कृष्ण के सेवा में यूज कर सकते हैं? हाउ कैन वी यूज अवर आईज? भगवान का दर्शन लेने से, है ना। बहुत सारे इस्कॉन मंदिर का जो दर्शन है, मेनी मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, जो वृंदावन के टेम्पल्स है, सब कुछ अवेलेबल है आजकल इंटरनेट में, तो हम उन सब का दर्शन ले सकते हैं, है ना। वी लाइक टू सी समथिंग ब्यूटीफुल, सो वी कैन सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा एवरी डे। और हाउ कैन वी यूज अवर नोज इन द सेवा ऑफ कृष्णा?
बाय भगवान का स्मेलिंग द धूपबत्ती फ्लावर्स। करके। और तुलसी जो हम कृष्ण को ऑफर किया है, हम उसको स्मेल कर सकते हैं। जैसे सुगंधित फ्लावर हम ऑफर करते हैं ना, उसको ऑफर करने के बाद जब हम वो फ्लावर्स सब निकालते हैं, वी कैन स्मेल दैट फ्लावर्स। कान को कैसे कृष्ण के सेवा में यूज कर सकते हैं? सिर्फ कृष्ण का संकीर्तन सुन के, भजन सुन या के, कृष्ण का सुन के, हरि नाम सुन के, कृष्ण का कथा सुन के, ये सब सुन के हम कृष्ण के सेवा में लगा सकते हैं। सर को हम कृष्ण के सेवा में कैसे लगा सकते हैं? बाय बोविंग डाउन, झुकाना है चरण भगवान स्पर्श। के सामने, हमको सर झुकाना है ना। और पैर को कैसे कृष्ण के सेवा में यूज कर सकते हैं? मंदिर जाने से, है ना, बाय गोइंग टू द टेम्पल, द लेग्स इज यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। जैसे हम अभी देखा है, हम सब इंद्रिय को वी कैन यूज इट टू सर्व द कृष्णा। तो कृष्णा और एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज कृष्णाइज्ड। ठीक है। और भी बहुत सारे जो फाइटर्स है, जिनका अगर एक्सप्लेनेशन में, अगर इफ आई वांट टू गिव, इट विल टेक अनदर 20-25 मिनट्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। और दूसरा चीज है, आपने बहुत लोग ऑलरेडी बुक मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर जिनको भी अभी तक एक्चुअली यू आर नॉट डिसाइडेड, आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ द इंसिडेंट दैट हैपेंड। जैसे विदेश में देयर वाज वन पर्सन, उसके हाथ में ईशोपनिषद, ये प्रभुपाद जी का एक बुक है ईशोपनिषद, मिला था, और वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा था। यू नो व्हाट इज ड्रग ट्रैफिकिंग? ड्रग्स का डीलिंग कर रहा था। वो डीलिंग करते करते ऐसा हो गया कि एक बार वो पुलिस से पकड़ा गया, और जब पुलिस से पकड़ा गया तो उसको जेल में लगा दिया। तो वो जेल में था, तो उनके मम्मी उसको मिलने के लिए आई थी, और जब उसको मिलने के लिए आई थी, उन्होंने अपने साथ ये बुक भी लेके आई थी, क्योंकि ये बुक अभी ये ड्रग डीलर जो है ना, उन्होंने लेके रखा था। और जो वो प्रिजन हाउस में उन्होंने ये बुक पढ़ना शुरू किया, जब उन्होंने एक ही पेज पढ़ा था, तो वो भक्त बन गया। जस्ट बाय रीडिंग द फर्स्ट पेज ऑफ ईशोपनिषद वो भक्त बन गया, और वो सुधार के वापस आ गया, और वो भक्त बन गया, अभी भी वो भक्त है। सो प्रभुपाद बुक्स और वेरी वेरी पोटेंट। वो किसी को भी, जितना भी नीचे लोअर कॉन्शियसनेस में वो लोग हैं, पर उनके पुस्तक पढ़ने से दे ऑल कैन बिकम ग्रेट डिवोटीज। तो इसीलिए हमको भी थोड़ा सा प्रयास करना है, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स या अपने जो सोसाइटी में हम रहते हैं, कोई सिक्योरिटी लोग होंगे, या हमारे घर में काम करने वाले कोई आते हैं जो भी पढ़ सकते हैं, वी कैन ऑल ट्राई टू एटलीस्ट गेट फ्यू बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू देम। ठीक है माता जी? सो प्लीज ऑल ऑफ यू डू दैट। नम्रता माता जी ऑलरेडी कर रहे हैं, सुधा माता जी भी कर रहे हैं, रुचि माता जी तो हर महीना वो 2-2 बुक्स शी ऑलवेज इज डोनेटिंग। तो बाकी, और संगीता माता जी ने भी एक बुक अपने लिए लिया है। तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू ना, वेदर बड़ा या छोटा, एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन द बुक मैराथन इन सम वे और द अदर। ठीक है। इवन यू कैन टेक सम स्मॉल बुक्स, वो भी आप लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना? कैन वी ऑल डू दैट? वो शायद भगवत गीता हो या कृष्ण बुक हो, वो भी आपको अफोर्डेबल ज्यादा लग रहा है, तो बहुत छोटा छोटा बुक्स भी है, जो ईशोपनिषद और कृष्ण की, और मेनी बुक्स ऑफ प्रभुपाद इज देयर, चैंट एंड बी हैप्पी, और पाथ ऑफ परफेक्शन है, और परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, ऐसा बहुत सारा बुक्स है। आप लोग सब ना, एटलीस्ट यू कैन टेक फ्यू बुक्स, 5 or 10 बुक्स, और you can try to distribute to others. What is the benefit that we are getting by distributing these books to others? क्या benefit हमको मिलता है? हम एक तो भगवान नाम का प्रचार करते हैं, और दूसरा हम खुद जब उसमें एंटर होते हैं, तो हमें भी मन से जो जुड़ाव, भक्ति का जो जुड़ाव है, जो भक्ति, कृष्ण की भक्ति हम इस तरह से भी कर सकते हैं। We become very प्रिय बन जाते हैं कृष्णा से। नचतस्मान मनुष्येषु कश्चिन में कृतम, भगवत गीता के अंत में उन्होंने बोला था, there is nobody who is more dear to me than the one who spreads my glories to others. तो हमको कृष्ण भक्ति को हम प्रचार करने के लिए द मोस्ट इजिएस्ट वे क्या है? बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना?
हमको ऐसा नहीं सोचना है हम बुक देंगे वो लोग पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, कोई भी उनके फैमिली में पढ़ सकते हैं, है ना। नॉट नेसेसरली दैट इफ दैट पर्सन, क्योंकि कृष्णा सेड मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन यतति कृतम, only 1 in 1,000 can become devotee of Krishna. फिर भी by the mercy of Prabhupada, by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, हमको कृष्ण भक्ति बहुत इजी से मिल रहा है कलयुग में। उनके घर पे हम किसी को देते, उनके बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके घर में कोई भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे गुरु महाराज का भी, जब वो 17 इयर्स के थे, वो यूके में थे, एक बार वो आयरलैंड गए थे अपने फ्रेंड को देखने के लिए, उन्होंने कृष्ण बुक लेके रखा था उनके शेल्फ में, वो पढ़ नहीं रहा था या उसको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो महाराज ने वो बुक लिया था और वो पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसके चेतना में इमीडिएटली इतना बदलावट आया, वो खुद ऐसा ढूंढ रहा था कौन है ऐसे भक्त लोग जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो भक्ति वेदांत बैनर यूके के उनके इस्कॉन मंदिर गए थे, और जब पहले दिन गए थे वो बहुत स्नो था, वो अपने बाइसाइकिल से गए थे, वो घर भी वापस नहीं जा पाए। तो उन्होंने देखा था सुबह 4 बजे ये भक्त लोग सब उठ गए, उसने तो भी ठंडा ठंडा पानी से नहाया और जोर जोर से महामंत्र बोल के नाचते थे। महाराज को लगा ये सचमुच कुछ अद्भुत है, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, राइट। इन द स्नोई सीजन किसी को ठंडा पानी में नहा के डांस करना, 4 बजे उठना, हाउ इजी इज इट? वेरी वेरी डिफिकल्ट, नो माता जी? Yes. But then also the devotees were so enthusiastic. वो लोग ये सब और कैसे कर रहे थे, खुशी खुशी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उनको उठाया गया, उनको जैसे जबरदस्त करवाया, नो। देन महाराज उस दिन से ही बिकेम अ फुल टाइम डिवोटी। और जब वो 18 साल था, वो प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया था। अभी उसका 68 इयर्स है मैं गुरु महाराज, और उनका मोर देन 5,000 डिसाइपल्स है, और पूरा देश विदेश में वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर वो बुक महाराज ने नहीं पढ़ा तो कैसा होगा उनका लाइफ, हाउ ही वुड हैव बीन लाइक एन एनी अदर फॉरेनर जो मांस खा रहे थे, है ना, जो 4 नियमों को तोड़ रहे थे। So that's why Maharaj says, I'm always grateful to Srila Prabhupada and his books. क्योंकि मेरा जीवन कितना यूजलेस बनता था, that by the mercy of Prabhupada मैंने ये कृष्ण भक्ति लिया। तो महाराज हमको हमेशा एवरी क्लास एवरी लेक्चर वो बोल रहे थे, हमको यही आदेश देते हैं, आप सब पुस्तक विस्तरण करना, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एज मच एज यू कैन बाय डूइंग दिस एक्ट। कभी कभी हमको लगता है हम लोग इंट्रोवर्ट है, हम ज्यादा लोग से बात नहीं करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं है, वी आर जस्ट गिविंग देम द बुक। हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कोई भी हो सकते हैं, देयर इज नो सच बार हमको बहुत सोशल होना है, ये होना है, नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज गिव दिस टू अदर्स। जैसे माता जी, रेणु माता जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही आप ये क्लास से जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी माता है जी। ना माता जी? अगर बुक जी माता डिस्ट्रीब्यूशन जी। आपके सोसाइटी में नहीं हुआ तो आप कैसे आते थे ये क्लास में? जी माता जी। तो वैसा ही आप भी और बहुत सारे लोगों को गिव द बेनिफिट ऑफ द भक्ति योगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स। ओके माता जी, इट इज माय जी। हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं आपसे ये भी नहीं बोल रही हूँ ज्यादा खर्च करो, वॉट एवर इज विद इन योर कैपेसिटी, एवरीबडी कैन डू समथिंग और द अदर, है ना। हम जी। जैसे बाहर जाते हैं, हम बाहर खाना खाते हैं, 400-500 तो इजीली हम स्पेंड करते हैं एक आदमी के लिए। वही हम वही लक्ष्मी को हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे तो वी आर गेटिंग इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ओके, अभी बुक मैराथन चालू है। दिस एंटायर डिसम्बर मंथ इज द मंथ ऑफ प्रभुपाद बुक मैराथन। सो अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब प्लीज इस मैराथन में भाग लेना है। हम भी सोच रहे हैं, एक बांडुपेश्वर मंदिर के पास एक स्कूल है, हम वो अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, हम वो स्कूल स्टूडेंट्स को हम भगवद गीता देना चाहते हैं। और सिर्फ देना नहीं, और हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते हम जाएंगे, उनको हम गीता पढ़वाएंगे, उनसे श्लोक और तात्पर्य सब पढ़ेंगे। हर हम उनको एंश्योर करेंगे कि वो लोग हर दिन गीता पढ़ रहे हैं। We are also trying to do this benefit to some of the schools also. अगर आपको कोई भी नहीं है देने का, you can also sponsor some गीता
because we are planning to distribute to the school students. But first thing is, please, charity begins at home. आप पहले सब अपने सराउंडिंग्स में बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? माता जी। जैसे मैं भी पहले फर्स्ट 2-3 years I was distributing only to my own circle. अभी वो सर्कल सब हो गया, तो अभी मैं आई एम डूइंग आउटसाइड दैट, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स को देना, ये सब मैं अभी कर रही हूँ. बट फर्स्ट स्टार्ट विथ योर ओन सर्कल, ठीक है? ट्राई टू गेट सम बुक्स और सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है? जी ओके, हरे कृष्णा. आपको हरे आज का क्लास बिल्कुल समझ में आया? कुछ प्रश्न है? माता जी, आज एवरीथिंग वाज ओके। एवरीथिंग वाज ओके. आप सब कैरेक्टर के बारे में यू कुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज. हम वैसा भी उनका नाम पढ़ के जा सकते हैं, बट देन मैंने सोचा अगर इन सब का नाम दिया गया है तो इट इज बेटर टू नो लिटिल बिट अबाउट देम. इसीलिए हम इन सब का नाम के बारे में वी आर ट्राइंग टू एनालाइज हु दे आर, ठीक है? ओके. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. और लास्ट वन थिंग, मैंने ये जो मंगलाचरण और अभी तक जो श्लोक हमने पढ़ाया उसका मैंने वॉइस मैसेज डाला है, तो आप उसके यू कैन ट्राई टू यूज दैट एंड हैव अ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दो श्लोकास. और दूसरा चीज है टू हैव अ रेगुलर हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक. मैंने प्रीफेस से एक क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता. तो आई वांट यू ऑल टू टेक आउट सम टाइम, रीड द प्रीफेस और उसका जवाब मुझे देना है, ठीक है? इफ यू वांट यू कैन डू द राइटिंग, नहीं तो आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं. आप पर्सनली करना, क्योंकि अगर ग्रुप में डालते हैं तो कोई भी प्रयास भी नहीं करेंगे उसका जवाब ढूंढने का. तो इसीलिए यू प्लीज डू पर्सनल में. होता है ना, बिल्कुल. प्रयास क्यों लेना है, जवाब तो मिल गया. ठीक है माता। Please read that, because everything, each and every word of Bhagavad Gita as it is very very powerful and very very beautiful. इसीलिए मुझे ये लग रहा है कि हमको एक शब्द को भी छोड़ना नहीं है. We have to read Bhagavad Gita fully, completely, not even leaving a single word. ठीक है? जैसे आप लोग सब क्लास पढ़ के आएंगे, ऐसा होना है कि आप लोग भी क्लास देंगे. It's not that only I am giving. You all should become the preachers of Bhagavad Gita. ऐसा आपको लर्न करना है कि आप भी किसी को दे सकते हैं ये क्लास सब, ठीक है? इसीलिए मैं प्रयास करती हूँ हर शब्द के बारे में बात करने का, ठीक है? और अगर आपको हिंदी में केंद्रित मैसेज वॉट एवर इट इज, हिंदी में भी आप जवाब दे सकते हैं. यू कैन गिव द मैसेज वॉइस मैसेज में, आप हिंदी में भी. एनी लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, but please read and give me the answer for that. What is the central point of the Bhagavad Gita? ठीक है? हरे कृष्ण. Okay. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता as it is की जय. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.